करते हैं तो बिहार में अब कोरोना पांव पसार रहा है। सिर्फ राजधानी पटना की अगर बात कर ले तो यहां से 13 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि इससे जो वेरिएंट से इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। जो संक्रमित भी हो रहे हैं वो काफी जल्द ठीक हो जा रहे हैं और उन्हें ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं पड़ रही है। बता दें कि एम्स के चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है जिनमें कोविड की पुष्टि हुई है। पटना के सिविल सर्जन की माने तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार देश में 2 नए सब वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 की पहचान हुई है, लेकिन यह वायरस काफी कमजोर है और मरीज पॉजिटिव होने के बाद भी तुरंत ठीक हो जा रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना पड़ रहा है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह से बात किए संवाददाता रजनीश कुमार ने। क्या लग रहा है जिस प्रकार से अलर्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में सभी डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को कि जो भी नए मरीज आएंगे उन्हें चिन्हित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? हम लोगों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है और अभी जो भी हमारे पास 13 केसों की जानकारी है पटना का, तो सबसे पहला केस तो पारस के लिए था, उसमें 1 केस पॉजिटिव आया था उनके यहाँ। फिर हम लोगों के यहाँ 4 केस के बारे में जानकारी एम्स पटना से मिली। फिर प्राइवेटली ट्रीटमेंट में 3 सरल पैथ लैब से टेस्ट पॉजिटिव का खबर आया और 3 लाल पैथ लैब के खबर से ऐसे करके है। लेकिन ये सारे पेशेंट बहुत मामूली खांसी बुखार, जैसा कि प्रायः बोलचाल में इन्फ्लुएंजा हम लोग बोलते हैं या सीजनल बुखार बोलते हैं, तो उसी तरह के सिम्टम्स को लेकर आए थे और उनका टेस्ट किया गया, ये लोग पॉजिटिव आए। ऐसा नहीं कि किसी में कोई घातक सिम्टम था। और देखिए, भागलपुर सदर अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इस सदर अस्पताल में 10 बेड का एक कोविड वार्ड बनाया गया है, जहां पर पर्याप्त सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, दवाइयां हैं और मरीज अगर पहुंचेंगे कोविड संक्रमित तो उनका बेहतर तरीके से यहां पर इलाज किया जा सकेगा। भागलपुर सदर अस्पताल का जायजा लिया है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। एक बार फिर से कोरोना तेजी से पांव फैलाने लगा है। बिहार में कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले के सभी अस्पताल अलर्ट में है। खासकर सदर अस्पताल और JLNMCH को अलर्ट मोड में रखा गया है और एक बार फिर से जो कोरोना जांच की प्रक्रिया है उसको अब धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। सदर अस्पताल में ये देखिए कोविड जांच केंद्र जो है वो फिर से खुल गया है और काउंटर पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अगर किसी भी मरीज में किसी भी तरह की लक्षण पाए जाते हैं तो सबसे पहले जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? हमारी तैयारी है अभी पूरी कर ली गई है। जैसे 8 बेड का हम लोगों ने अभी अपडेट करके रखा है। जांच के लिए हम लोगों ने कोविड टेस्ट खोल के रखा है। RT-PCR की जांच की व्यवस्था हमारे पास है। एंटीजन किट है नहीं अभी हमारे पास, ठीक है। तो RT-PCR के लिए अगर कोई ऐसा सस्पेक्टेड केस आता है तो उसका हम सैंपल लेकर के मायागंज के लिए भेजेंगे। उसके बाद अगर पुष्टि होती है तो तब हम भर्ती करेंगे उनको। आगे की प्रक्रिया चल रहेगी। चलिए देख लीजिए, ये एक बार फिर से जो कोरोना जांच केंद्र है वो खुल गया है। स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती हो गई है और किसी भी व्यक्ति में अगर कोरोना के सिम्टम पाए जाते हैं तो RT-PCR के जरिए जांच की जाएगी और जांच में पुष्टि होने के बाद फिर उसे एडमिट किया जाएगा। फिलहाल जिले में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। 4 जून को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बाढ़ में अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। इस अस्पताल की अगर बात करें तो आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल है, जहां आधुनिक तौर तरीके से यहां पर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। बता दें कि 24 करोड़ 70 लाख की लागत से 100 बेड का अस्पताल बना है। 6.5 एकड़ में बने इस अस्पताल के निर्माण में 18 महीने का समय लगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल के बनने से मरीजों को इलाज में काफी सुविधा मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। 4 जून को बाढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी, हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़, इसका उद्घाटन 4 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करने जा रहे हैं। ये 100 बेड का अस्पताल अति आधुनिक तरीके से बनाया गया है और इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक मरीज को चाहिए।
4 जून को स्वास्थ्य मंत्री का पत्र जो जारी हुआ है कि 4 जून को सुबह 10 बजे इस आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। लगभग 6.5 एकड़ में 24.5 करोड़ की लागत से ये अस्पताल का निर्माण हुआ है और बनाने में लगभग 1.5 से 2 साल लगा है। अब तक जो पुराना अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ था वो रेफरल अस्पताल के नाम से जानते थे, यहाँ इलाज की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब ये नए अनुमंडलीय अस्पताल निर्माण होने के बाद मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।